भ्रम संशय वृंद विहंगन को, जो उड़ाई वे को करताल भयो। सोई मानस ग्रंथ मनोमहि पे, सदग्रंथन को महिपाल भयो। सिया राम कथा रसधार वही, कलिकाल को दूर अकाल भयो। हुलसी के लला की कला प्रगटी, रघुराज कृपा को कमाल भयो। रघुराज कृपा को कमाल भयो। देह दृष्टि दास जीव दृष्टि ते हैं अंश, किंतु आत्म रूप से तो हम रूप आप ही के हैं। उक्त उद्गार हैं श्री पवन कुमार जू के, कृपा पात्र शिष्य जो श्री मातु जानकी के हैं। शंकर अद्वैत अनुयायी यतिराजे सहु, यह भांति किंकर श्री सीताराम जी के। जानकी से गाथा गाई जुरे जन जीवन ते, मन ते दासानुदास दास तुलसी के हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज की। जाकर नाम सुनत शुभ होए, जाकर नाम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ भक्ति भाव से भरे हुए
मन से यह अनुभव करते हैं कि जिन प्रभु के नाम का श्रवण करने से जीवन मंगलमय हो जाता है, वे ही परमात्मा मेरे घर आ गए हैं। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अच्छा, सोई से अर्थ, जब महाराज मनु और माता शत्रुपा भगवान को पाने के लिए गए तो लालसा थी उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उन्हीं परम प्रभु का हम दर्शन करें। किसी ने महाराज मनु से कहा कि प्रभु तो हमने सुने हैं, ये परम प्रभु कैसे होते हैं? इनका गुण तो बताओ। महाराज मनु बोले, इनका सबसे बड़ा गुण यही है कि इनमें कोई गुण नहीं है, अनंत है, अनादि है। तो ऐसे का चिंतन कौन करता होगा? का जेहि चिंतहि परमार्थवादी। परमार्थ तत्ववेत्ता मुनिजन जिनका चिंतन करते हैं, इनके बारे में किसी ने कुछ कहा है? हाँ, किसने? वेदों ने। क्या कहा? नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा। वेदों ने भी इनके बारे में नेति नेति कहा। पहले कहा कि वह ऐसा है, फिर कहा वैसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। वह चलता है, वह नहीं चलता, वह बहुत दूर है, वह बहुत पास है। तो कहा पास है कि दूर? बोले न दूर न पास, न ऐसा न वैसा। बोले फिर कैसा है? बोले वह तो जैसा का तैसा है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसा है। अच्छा, अब एक बात है, आनंद के बिना कोई नहीं रहता। इन्हें आनंद कहां से मिलता है? बोले ये तो इन्हीं से सबको आनंद मिलता है, निजानंद। उपाधि रहते निरुपाधि, और इनके जैसा कोई नहीं, अनूपा। महाराज मनु से किसी ने कहा घर जाओ, दर्शन नहीं होगा। क्यों? कहा कि एक और तो आप कह रहे हो कि वो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, अर्थात निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है। और दूसरी ओर कहते हो कि देखिए नयन परम प्रभु सोई, नेत्रों से उनका दर्शन हो। अब बारंबार प्रणाम करता हूं संत श्री तुलसीदास जी महाराज को। कैसा अद्भुत प्रसंग प्रस्तुत किया समन्वय के रूप में। देखो, महाराज मनु से कहा कि तुम दर्शन करना चाहते हो निराकार का, तुम देखना चाहते हो निर्गुण को। इसीलिए अपने यहां दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं। एक दर्शन का अर्थ फिलॉसफी, दर्शन। तो निर्गुण निराकार व्यापक तो दर्शन का विषय है, पर नयन दर्शन का विषय नहीं है। पर तुलसीदास जी एक पक्षीय नहीं है। तुरंत कहते हैं महाराज मनु ने कहा कि मुझे फिर भी दर्शन होगा। क्यों? बोले जो ऐसे हैं अगुण अखंड अनंत अनादि वे ही सोई, ऐसे वो प्रभु सेवक बस भगति हेतु लीला तनु गहई, जो
अस वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी ही अभिलाखा। ऐसे भगवान भी भक्त के वश में हैं और भक्ति के कारण अपने लीलामय वपुष को प्रकट करते हैं, लीलामय विग्रह को प्रकट करते हैं भक्त पर अनुग्रह करके। और यह कपोल कल्पित मान्यता नहीं है, कपोल कल्पित सिद्धांत नहीं है। जो अस वचन सत्य श्रुति भाखा, हमारे यहाँ अवतारवाद भी श्रुति सम्मत है, वेद सम्मत है। यह केवल भक्तों की भावना या कल्पना नहीं है, भगवान का अवतार होता है। मनु जी कहते तब हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। देखिए नयन परम प्रभु सोई, उसी को। बहुत दिन बीत गए, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए, पर महाराज मनु ने कुछ नहीं मांगा। परम धीर नहीं चलाए। एक दिन आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर भई नभ बानी, मांग मांग बर भई, मांग मांग बर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, सानी बर भई, मांग मांग बर भई, मांग बर भई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। महाराज मनु ने जो सुना बड़े प्रसन्न हुए, शत्रुपा माता भी प्रसन्न हुई। लेकिन मनु जी ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं मांगना, हम तो घर जा रहे हैं। क्यों? बोले हमने तो सुना था आप अंतर्यामी हैं, और अंतर्यामी होकर पूछ रहे हो कि क्या चाहिए। अंतर की अभिलाषा नहीं जानी, और अभिलाष निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। भगवान ने कहा कि नहीं, अंतर की अभिलाषा तो मैं जानता हूं, पर दर्शन नहीं दे सकता, मजबूर हूं। क्यों? किसने मजबूर किया? भगवान बोले तुमने। मनु जी बोले हमने मजबूर किया? बोले हाँ। एक और तो तुम कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि, फिर कहते हो दर्शन दो। हे निर्गुण निराकार, हमें दर्शन दो। तो बोले ये तो दर्शन की मांग है और निराकार से आशा रख रहे हो को दर्शन दे दे, तो मैं कैसे दर्शन दूं तुम्हें? तो मनु जी ने कहा कि प्रभु मैंने जैसा कहा क्या आप वैसे नहीं हो? क्या आप अगुण अखंड अनंत अनादि निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म नहीं हो? आवाज आई वैसे ही तो हूं, इसलिए तो दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। तो वेदों ने जो कहा बोले बिल्कुल सही कहा, वैसे ही हूं, और जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हूं, इसीलिए दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। तो मनु जी ने दूसरी बात कही कि महाराज एक बात पूछें क्या? बोले इतने भक्तों की कथाएं हैं, क्या आपने दर्शन दिया? ये सब झूठी है क्या? आज तक किसी भक्त को दर्शन नहीं हुआ? भगवान बोले नहीं हुआ है। तो मनु जी बोले कि आप निर्गुण निराकार हैं, यह भी बात सही है, और आपको दर्शन हुआ, यह भी, आपने भक्तों को दर्शन दिया, यह भी बात सही है, फिर हमारे लिए कौन सी कठिनाई है? भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही। प्रभु बोले कि महाराज मनु तुम सही कहते हो, मैं अगुण हूं, अखंड हूं, निराकार हूं, अरूप हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। प्रभु जब आपका रूप नहीं है तो भक्तों को दर्शन कैसे देते हो? भगवान बोले होता यह है कि मैं तो अरूप हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, लेकिन रूप भक्त बनाता है, बन में जाता हूं। रूप
रूप की भावना भक्त करता है, प्रकट में हो जाता हूं।